अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सभी सर्वांग योग के अभ्यासक हैं। सर्वांग योग को जानना, सर्वांग योग का मनन चिंतन निधिध्यासन करना और सर्वांग योग को आत्मसात करके सर्वांग योग में दी हुई पद्धति से विश्वरूप परमात्मा को जानना, देखना, जानना और उसमें अंततः लय को प्राप्त करना, यही हम सभी आध्यात्मिक विज्ञानी जनों का परम लक्ष्य परम ध्येय है। और इस ध्येय में सहाय्य करने वाली विचारधाराएं, विचार प्रवाह और अनेक प्रकार के यानी सर्वांग योग के सूक्ष्म अध्ययन में कारक रहने वाले गीतों का, लेखों का और टिप्पणियों का, सूक्तियों का हम अपने पाठकों तक यानी ये अनमोल रत्न, अनमोल जो खजाना है वो पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। इस अंक में अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र बरेला की संचालक श्रीमती मधु बंसल, जो स्वयं अध्यात्म विज्ञान विशारद है, उनका एक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लेख में सर्वांग योग को आत्मसात करके परमानंद स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है और परमानंद की स्थिति की ओर जाने के लिए सर्वांग योग के अभ्यासकों ने इस विषय का आकलन किस तरह और क्रमशः करना चाहिए, इस विषय में उन्होंने किया हुआ मार्गदर्शन अत्यंत मौलिक, मार्मिक, सारगर्भ और जिसे कहते हैं स्वल्प है। आइए उनके इस लेख का हम अवलोकन करें और उसके अनुसार सर्वांग योग को जानने का और सर्वांग योग का मनन चिंतन निधिध्यासन करने का प्रयास करते रहें। यह लेख हमें अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका मई जुलाई 2017 से प्राप्त हुआ है और इस लेख का शीर्षक है परमानंद स्थिति। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति वासुदेवः सर्वमिति सर्वं खल्विदं ब्रह्म पुरुष एवेदं सर्वं। तथापि इस एक तत्व की प्रत्यक्षानुभूति कैसे आती है, इसकी युक्ति आज तक प्रकट नहीं है। पूर्व के ब्रह्मविद विद्वानों ने परमात्मा स्वरूप देखा था और जाना था, यह सिद्ध होता है, लेकिन यह जानने की युक्ति केवल अवतार ही प्रकट करते हैं। विश्व में स्थायी सुख शांति प्रस्थापित करने का यह एक ही मार्ग है, अपने को जानना, अन्य मार्ग नहीं है। भगवान श्री मायानंद जी सर्वांग योग में लिखते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के जीव को स्वरूप बोध के लिए त्रिपुटी की है। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव नहीं। वस्तु कल्पनातीत अवाच्य है, यह बिना कल्पना के सर्वत्र है, जो है अस्थि के रूप में दिखती रहती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वस्तु किसी न किसी रूप में विद्यमान न हो, सब और कुछ न कुछ है ही। व्यवहार के लिए हम उसके अंगों का कुछ न कुछ नाम अवश्य देते हैं। परिचय के लिए दिए गए नाम एवं रूप काल्पनिक होते हैं। यह कल्पना वस्तु के ऊपर वस्तु को देखते ही स्वयं स्फुरित होती है। इस स्वयंभू स्फुरण को ही पराशक्ति कहा गया है, जो वस्तु का स्वभाव है। क्षर अक्षर परमात्मा भाव कहे यह तीन, करो ध्यान निज रूप में होय बुद्धि लवलीन। गीतामृत सार। एक ही वस्तु में
क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम ये तीन कल्पित भावनाएं हैं। यह तीनों गुणों से त्रिविध स्वरूपी भासती है। तमोगुण से विश्व क्षर, रजोगुण से आत्मा अक्षर और सतोगुण से पुरुषोत्तम। तीन गुणों के कारण केवल कल्पना में भेद होते हुए भी गुणातीत पुरुष में वस्तु दर्शन एवं वस्तु भेद रहित अवस्था रहती है। वस्तु अर्थात अस्ति उसका स्वभाव भाति तथा वस्तु के संपूर्ण बोध के लिए होने वाली त्रिपुटी की कल्पना कहलाती है। वस्तु में अस्ति, भाति, प्रियत्व इसी रूप में है। वस्तु या अस्ति को ही परब्रह्म कहा गया है। अब यह प्रश्न उदय होता है कि जो अस्ति है उसका स्वभाव क्या है? उत्तर यह है कि जो कुछ भी है अर्थात अस्ति उसका स्वभाव सदैव रहता है, क्योंकि जब है तभी तो हम कहते हैं कि है, यह भाति है। अब जब वस्तु का स्वभाव रहना है ही तो वह कैसी दिखती है? उत्तर है कि वह त्रिपुटी भाव में दिखती है। यही प्रिय है। यह त्रिपुटी कल्पना अनुभव सिद्ध करने के लिए प्रथम नारायण से प्रकट हुई। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। यह गीता का 11वें अध्याय का 54वां श्लोक हमें यह निर्देशित करता है। इसे त्रिपुटी में देखते हैं। द्रष्टुम क्षर, ज्ञातुम अक्षर व प्रवेष्टुम पुरुषोत्तम। सर्वप्रथम वस्तु का स्वरूप स्वाभाविक दिखता है जो गुण साम्य है। इसमें शब्द, स्पर्श आदि पंच तन्मात्रा एवं तीन गुण अव्यक्त दशा में है। अतः स्वरूप की संपूर्ण जानकारी के लिए पंच ज्ञानेंद्रियां और मन इत्यादि 6 साधनों की आवश्यकता होती है, जो हमारे व्यष्टि स्वरूप में स्वयंभू है। इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। सर्वांग योग अध्याय 3 का 4था श्लोक। क्षर वस्तु का परिवर्तन अर्थात स्वरूप परिवर्तन निरंतर होता रहता है, यही क्षर भाव है। यह भाव अष्टविध है। गीता के अध्याय 7 के 4थे श्लोक में कहे अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। अक्षर अर्थात अधिक क्षर अर्थात नहीं, अधिक परिवर्तन जिसमें परिवर्तन नहीं, स्थायी भाव है वह अक्षर है। क्षर में अंग है 8, अक्षर 1 अरूप है। स्वरूप का अर्थात गुण साम्य का अधिष्ठान, आधार या कारण रूप अक्षर भाव है, जो बुद्धि का विषय होने के कारण उसी से जाना जाता है। रूप में एकत्व है तो स्वरूप में अनेकत्व रहता है। उदाहरणार्थ रूप स्वर्ण है तो स्वरूप उससे निर्मित आभूषण है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम परमात्मा का है। पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप क्षरभाव तथा निर्गुण रूप अक्षर भाव है। दोनों को धारण करने वाला नाम पुरुषोत्तम नाम सर्व है। क्षर का अनुभव करते समय बुद्धि जीव भाव के दृष्टा रूप रहती है। अक्षर का अनुभव करते समय बुद्धि समष्टि भाव से साक्षी रहती है और पुरुषोत्तम भाव का अनुभव करते समय दृष्टा साक्षी अर्थात व्यष्टि समष्टि क्षर अक्षर दोनों का लय स्थान पुरुषोत्तम रूप पारमेष्टि भाव में बुद्धि स्थित हो जाती है। इसी को गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है, जो अभी हमने देखा था। ध्यातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप कहा गया है। इन्हें क्रमशः ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिक्य यह संज्ञाएं दी गई है। अतः अंश अंशी भाव से विश्व रूप ही अपना मूल स्वरूप है।
संपूर्ण चराचर सृष्टि उसका विस्तार है। पुरुषोत्तम में बुद्धि लय होते ही विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है, जैसे सूत में मणि सूत के। सब मेरे में और मैं सर्व में हूँ, इस निश्चय में बुद्धि स्थिर हो जाना ही निर्विकल्प समाधि है। अतः बुद्धि में स्वरूप निश्चय की अखंड अकंप स्थिति होने पर यह त्रिपुटी में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम अपना ही स्वरूप है। यही वेदों की अंतिम परमानंद स्थिति है। इस प्रकार हमने श्रीमती मधु बंसल, जो अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र बरेली उत्तर प्रदेश की संचालिका हैं, जिनका हमने यह लेख आपकी सेवा में प्रस्तुत किया, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार नमूद करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी प्रार्थना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।